न्यूज और आपके साथ में अनुराग मुस्कान। उत्तराखंड के 4 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है उसमें अब भी 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सेना के पास जो हेलीकॉप्टर हैं उससे रोजाना 20 से 25 लोगों को ही निकाला जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि ऐसी तबाही हिमालय में पहले कभी नहीं आई। सेना और आईटीबीपी के कंधे पर राहत अभियान की जिम्मेदारी है। केदारनाथ से लेकर उत्तरकाशी तक और गौरीकुंड से लेकर चमोली तक ये जवान दिन रात राहत अभियान में जुटे हैं। इन्हें एक पल का भी चैन नसीब नहीं। मिशन बस इतना है कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द महफूज जगह पर पहुंचाया जाए। की तस्वीरें देखिए, रात में किस तरह चमोली में जवान सड़क बनाने में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ये काम चलाओ रास्ता तैयार करने में जुटे रहे। पूरी रात इसी तरह से इन्होंने काम किया। देखिए, जब सुबह हुई तो इन्होंने राहत अभियान शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों को टूटी सड़क के दूसरी तरफ पहुंचाया। इस रास्ते पर रोड टूट जाने की वजह से गाड़ियों का जाना मुमकिन नहीं, लेकिन जवानों ने पैदल रास्ता तैयार कर दिया। इन्हीं जवानों के दम पर राज्य सरकार राहत अभियान को तेज करने के दावे करने में जुटी है। हम अभी 80 आर्मी के ट्रेन जवान और आईटीबीपी के जवानों को हम पहले ही कल से वहां ड्रॉप कर रहे हैं। ये ऑन फुट गौरीकुंड से लेके आगे जो है जंगल चट्टी, गरुड़ चट्टी, रामबाड़ा के ऊपर, रामबाड़ा तो जाना मुश्किल है, रामबाड़ा के ऊपर, रामबाड़ा तो है ही नहीं, रामबाड़ा के ऊपर का जो जंगल है वहां से होते हुए केदारनाथ की तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे, ताकि पैदल मार्ग से जो लोग जंगलों में बचे, डर के मारे छुप गए थे या जहां शेल्टर मिला वहां चले गए थे, उनको हम निकालने का प्रयास करें। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक प्रदेश भर में फंसे हुए लोगों में से 34,000 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 34,000 इवैक्यूएट किए हैं अभी तक पर्सन। अभी भी वहाँ 49,000 50,000 के लोग हैं वहाँ पर। वहीं 15,000 यात्रियों को आईटीबीपी के जवानों ने अब तक बचाकर निकाला है, जो अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं। इन लोगों का काफिला शुक्रवार दोपहर टिहरी पहुंचा, जहां से फिर इन्होंने आगे की तरफ कूच किया। जवानों ने अगर ऐन वक्त पर मोर्चा नहीं संभाला होता तो हालात और खराब होते। मुश्किल से बचाकर निकाले गए लोग यही बयान कर रहे हैं। तो हेमकुंड साहब की यात्रा पर कई श्रद्धालु गए थे, वो भी कई रोज से अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे। इस वक्त मेरे साथ ही पूरा एक जत्था है, एक ग्रुप है जो हेमकुंड साहब की यात्रा पे गया था और 12 तारीख से, इस महीने की 12 तारीख से कितने दिन हो गए, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। ये लोग अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे और अब आईटीबीपी के जवान अपनी इस गाड़ी में इन्हें रेस्क्यू करा के लेकर आए हैं और फिलहाल रुद्रप्रयाग ले जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कब से फंसे हुए थे और कहाँ पर फंसे हुए थे? हेमकुंड साहब की यात्रा के बाद से क्या हुआ अपना? हम यहाँ हेमकुंड की यात्रा के बाद आए गोविंद घाट पे, वहाँ सबसे ज्यादा सैलाब आया और वहीं पे थे। फिर इन जवानों ने हमारे को पहाड़ी के ऊपर से रस्से के सहारे नीचे लेकर के आए 2 जगह से, फिर आगे गाड़ी में ले आकर के अपने यहाँ लेके आए जोशीमठ में। आपने सुना किस तरह मुश्किल भरे हालात में जवानों ने इन यात्रियों को बड़ी राहत दी। उत्तराखंड के तीनों सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सेना और आईटीबीपी के जवानों की मुस्तैदी से ये अभियान आगे बढ़ रहा है। इन्हें उम्मीद है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही सभी फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा। देहरादून से मीरा रावत के साथ शीतल राजपूत, रुद्रप्रयाग, इंडिया न्यूज।